हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ऑफ स्टडी पर। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और हाँ, अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई में लग रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में जो हमारा चल रहा था मैथ्स और रीजनिंग दोनों का जो कॉम्बो है चैप्टर, वो है आयु, और उसका क्लास आज हमारा है तीसरा। दोस्तों, 2 क्लास हो चुकी हैं। जो बच्चे नए हैं वो पहले की क्लास देख लें ताकि यह क्लास उनको आसानी से समझ में आ जाए। बिल्कुल हम बेसिक से लेके चलेंगे और टॉप लेवल तक लेके जाने वाले हैं। तो दोस्तों, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आज की अपनी यह क्लास तीसरी होगी दोस्तों, क्लास थर्ड। ठीक है, और एज हमारा चल रहा था आयु। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पे एक टाइप हमारा हो चुका था जो बिल्कुल बेसिक से था, योग पर आधारित क्वेश्चंस। तमाम प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस और बड़े बड़े क्वेश्चंस हमने यहां पे देख लिए थे। अब हम आगे बढ़ाते हैं टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 चलेगा हमारा अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो टाइप नंबर जो 2 है वो है टाइप नंबर सेकंड, जो है अंतर पर आधारित प्रश्न। अंतर पर आधारित प्रश्न दोस्तों, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर वे में। अंतर पर आधारित प्रश्न ये हम देखने वाले हैं। वैसे हम पहली क्लास में देख चुके थे कि दो व्यक्तियों की आयु के मध्य अंतर हमेशा समान रहता है, चाहे बात वर्तमान की करें या कुछ वर्ष पहले की करें या कुछ वर्ष बाद की करें। कभी की भी बात कर लीजिए, अंतर हमेशा समान रहता है। ठीक है, जैसे मैं सिंपल से एग्जाम्पल की सहायता से समझाऊं कि भाई यहां पे मैं हूं और यहां पे मेरा भाई है। ठीक है, और ये जो है ना, दोनों का डिफरेंस आज दोनों के बीच में है 10 वर्ष का डिफरेंस। अब मान लीजिए यहां पे, चलो उम्र भी मैं मान लेता हूं, मैं जो हूं वो यहां पे 22 साल का हूं और ये जो है ये मेरा भाई जो 32 वर्ष का है। अब देखिए, आज 10 वर्ष का अंतर है, तो 7 वर्ष बाद कितना डिफरेंस होगा? 7 वर्ष बाद, तो दोस्तों 7 वर्ष बाद तो मैं भी तो 7 बढ़ूंगा, +7 29 का हो चुका हूंगा, और जो भाई है वो भी 7 बढ़ेगा, वो हो गया 39 का। तो दोस्तों 7 वर्ष बाद हम देखेंगे तो अब भी डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? 10 वर्ष का। मीन्स यहाँ पे भी अंतर 10 वर्ष का, यहाँ पे भी अंतर 10 वर्ष का। तो हम कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों की आयु के मध्य अंतर हमेशा समान रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। तो अब आइए पहले क्वेश्चंस की तरफ लेके चलते हैं और कितने प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखने वाले हैं, और क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। सिंपल फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पे ए और बी की आयु के मध्य अनुपात 3:7 है, तथा अब देखिए यहां से 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो तीनों चारों लैंग्वेज में यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों। क्या पूछा जा सकता है? नंबर 1, यहां तक क्वेश्चन सेम रहेगा। आगे क्या पूछा जा सकता है? बी ए से 16 वर्ष बड़ा है। बी ए से 16 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ये पूछा जाएगा। सेकंड जो है वो ये लैंग्वेज आ सकती है कि दोनों की आयु के मध्य अंतर 16 वर्ष का है। और दोस्तों क्या पूछा जा सकता है? और तीसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि 11 वर्ष बाद बी ए से 16 वर्ष बड़ा पाया जाता है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है? और बन सकता है 2 वर्ष पहले ए बी से 16 वर्ष छोटा था। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस एक ही है, कैसे हमें कनेक्शन करना है ध्यान दें। एक ही क्वेश्चन में हम कंप्लीट सीख पाएंगे।
आगे की लैंग्वेज है कि ए और बी की जो आयु के मध्य अनुपात है वो है 3:7, ये हमारी सेम है। अब आगे जो लैंग्वेज आने वाली है वो क्या आ सकती है, वो देखिए यहाँ पे ए और बी की आयु के मध्य अनुपात 3:7 है तथा बी ए से 16 वर्ष बड़ा है। तो फिर आगे क्या पूछेगा बताइए, इनकी वर्तमान आयु क्या क्या होंगी। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु क्या क्या होंगी ये हमें बताना है दोस्तों। यदि ये वाली लैंग्वेज नहीं आए तो इसके आगे ये भी आ सकती है, दोनों की आयु के मध्य अंतर 16 वर्ष का है तो वर्तमान आयु क्या होगी। ये वाली लैंग्वेज देकर फिर ये भी पूछा जा सकता है कि 11 वर्ष बाद बी ए से 16 वर्ष बड़ा पाया जाता है, फिर बताइए वर्तमान क्या होगा। ये लैंग्वेज देके आपसे डायरेक्ट आगे ये भी पूछा जा सकता है कि 2 वर्ष पहले ए बी से 16 वर्ष छोटा था। तो दोस्तों तमाम प्रकार की लैंग्वेज, चारों के चारों जो लैंग्वेज है इनका रिजल्ट एक ही रहने वाला है, आंसर सेम ही आने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे करना है ध्यान दें, बिल्कुल हम जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाते हैं उसी प्रकार से हम आपको लेके चल रहे हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, बेसिक से समझेंगे हम। देखिए सबसे पहला हमारा रेशियो कितना है, ए और ये बी, अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 3:7। अब देखिए यहां पे अनुपात 3:7 है और यदि इस लैंग्वेज को उठाते हैं तो यहां पे बी ए से 16 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब बी और ए में जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का है। ठीक है, तो अंतर कितना बता दिया यहां पे, इनडायरेक्ट रूप से अंतर बता दिया भैया 16 वर्ष का, अंतर बता दिया 16 वर्ष का। अब देखिए यदि ये वाली लैंग्वेज रही तो कैसे करना है, दोनों की आयु के मध्य अंतर 16 वर्ष का है तो ये तो डायरेक्ट ही अंतर दे दिया इसने, तो भी अंतर कितना है 16 वर्ष। ठीक है, यदि लैंग्वेज ये रहे कि 11 वर्ष बाद बी ए से 16 वर्ष बड़ा पाया जाता है, तो भैया ये 16 वर्ष जो बड़ा पाया जाता है या छोटा पाया जाता है ये हमेशा अंतर को रिप्रेजेंट करता है, बड़ा छोटा। ठीक है, तो यहां पे 11 वर्ष बाद में जो अंतर है वो 16 वर्ष का होगा। तो दोस्तों मुझे बताइए 11 वर्ष बाद अंतर 16 वर्ष का है तो आज अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर अंतर तो हमेशा समान रहता है, तो आज भी 16 वर्ष का और 11 वर्ष बाद भी 16 वर्ष का रहेगा, 20 वर्ष बाद भी 16 वर्ष का रहेगा, 2 4 5 वर्ष पहले भी 16 वर्ष का अंतर ही रहेगा। तो यहां पे अंतर वाले सवालों में ये जो वर्ष आएगा इसका कोई वैल्यू नहीं है, यहां पे क्या रहेगा, अंतर 16 ही रहने वाला है। ये वाली लैंग्वेज है कि 2 वर्ष पहले ए बी से, भैया जो ए है ना यहां पे देखो जिसका अनुपात छोटा है वो छोटा होगा, जिसका अनुपात बड़ा है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे ए और बी है तो ए और बी है तो ए 3 है, बी कितना है 7, तो ए छोटा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे छोटा बोला गया है, ए बी से कितना छोटा है 16 वर्ष छोटा है। यहाँ पे रिवर्स बोला गया था कि बी ए से कितना 16 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ष पहले इसका कोई मतलब नहीं है, ये भी अंतर को ही रिप्रेजेंट करता है, कितना 16 वर्ष। तो दोस्तों एक लैंग्वेज में आपके 4 क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। अब देखिए सभी का मतलब दोस्तों अंतर कितना है 16 वर्ष का। अब देखो भाई यहां पे ए और बी के बीच अंतर 16 का है तो यहां से अंतर कितना है, पहले वाले टाइप में यहां पे दोस्तों योग दिया हुआ होता था और अब यहां पे अंतर है, तो पहले योग होता था तो हम यहां से योग करते थे, अब यहां पे अंतर है तो अब हम यहां से अंतर करेंगे। और दोस्तों यहां पे अंतर कितना रहने वाला है 7 और 3 में 4 का, तो 4 का अंतर है और अंतर का वैल्यू कितना है 16, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 4 यूनिट हो जाएगा 16। 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट होगा दोस्तों 4 और 1 यूनिट 4 तो 3 यूनिट कितना दोस्तों 12 और 7 यूनिट कितना दोस्तों 28। ये ही हमारा आंसर है, ये ही हमारा आंसर है, ये लीजिए बस। ये अनुपात जब का होगा तभी की होगी ये आयु, तो वर्तमान का अनुपात है, कुछ नहीं कहा जाए तो ये वर्तमान आयु हो जाएगी। इतना आसान है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिनेश और सुमित की आयु के मध्य अनुपात 11:8 है तथा 17.5 वर्ष बाद, यहां पे क्या दिया हुआ है कि 17.5 वर्ष बाद
सुमित दिनेश से 12 वर्ष छोटा पाया जाता है। मीन्स 17.5 वर्ष बाद यदि हम देखेंगे तो भैया कितना डिफरेंस है, वो है यहाँ पे कितना 12 वर्ष छोटा पाया जाता है। मीन्स अंतर यहाँ पे दे दिया है कितना 12 वर्ष का। तो दोस्तों यहाँ पे अंतर 12 है, तो जब योग वाले क्वेश्चन करते थे तो यहाँ पे योग होता था तो इन दोनों को जोड़ते थे। यहाँ पे अंतर है तो दोस्तों यहाँ से अंतर करेंगे तो 11 और 8 का अंतर कितना है 3, और 3 यूनिट 12 तो 1 यूनिट 4, और 1 यूनिट 4 होगी तो 11 यूनिट 44 और 8 यूनिट 32। आंसर हमारे हाथ में होगा, कुछ भी पूछे हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको प्रॉपर वे में, दिनेश हुआ सुमित, अब यहां पे रेशियो कितना है 11:8, डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है दोस्तों, ये है 12 का। अब देखो यहां से अंतर कितना है 11 और 8 का 3 में, 3 यूनिट कितना बनाता है 12, तो 1 यूनिट कितना बनाएगा दोस्तों 4, और 1 यूनिट का 4 तो 11 यूनिट कितना 44 वर्ष, और यहाँ पे 8 यूनिट कितना 32 वर्ष। ठीक है, तो ये हमें 32 और कितना मिला 44 का। पहला क्वेश्चन क्या है 6 वर्षों के बाद, तो 6 वर्षों के बाद हमें बताना है सुमित और दिनेश। ध्यान रखना सुमित पहले आया है तो सुमित पहले आया है ये देख लेंगे, लेकिन 6 वर्ष बाद तो जाए पहले हम, तो दोस्तों 6 वर्ष बाद जाएंगे तो ये हमें मिला कितना 50 वर्ष, और ये हमें कितना मिला दोस्तों 38 वर्ष। ठीक है 38 वर्ष। अब रेशियो पूछा है, किस किस का पूछा है भैया, सुमित का और दिनेश का। कितने वर्ष बाद, ये जो आयु आई है ये कब है 6 वर्ष बाद। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे पहले सुमित का लिखेंगे 38 और फिर दिनेश का लिखेंगे कितना है 50। अब हम इसको काटें तो दोस्तों यहाँ पे काट लेंगे 2 से, तो ये कितनी बार 19 बार कटा, ये कितनी बार कटा दोस्तों 25 बार, और ये ही आपका क्या होगा आंसर होगा 19:25। एक ऑप्शन में 25:19 मिलेगा, एक में 19:25। तो देख लेना पहले नाम किसका आया है, तो यहाँ पे सुमित का है तो 19, और फिर यहाँ पे दिनेश तो 25। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर था 19:25। अब हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चंस पे। दूसरे वाले क्वेश्चंस में पूछा है कि 37 ईयर्स 37 वर्षों के बाद दोनों की आयु के मध्य अंतर कितना होगा। दोस्तों यहां पे तो कुछ करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अंतर हमेशा समान होता है, चाहे 37 वर्ष बाद पूछे, चाहे 47 वर्ष बाद पूछे, या चाहे 2, 4, 5 वर्ष पहले पूछे, अंतर हमेशा समान रहता है। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है अंतर, तो कुछ नहीं करना, इसका अंतर कितना आ जाएगा 12 वर्ष का। ठीक है 12 वर्ष का। यहां से डिफरेंस देखेंगे तो कितना है भाई 12, यहां से डिफरेंस देखेंगे कितना है 12। ठीक है, आप 37 वर्ष बाद भी जाएंगे तब भी आपको अंतर कितना मिलेगा 12 ही मिलेगा। ठीक है, सवाल तो यहां पे हो चुका है, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं वो ध्यान दें। वर्तमान में कितने हैं 44, और ये कितना है 32 का। अब देखिए कितने 37 वर्षों के बाद, तो 37 वर्षों के बाद जाने के लिए बोला है तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 69 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखा तो कितना मिला 12 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर है, इसका आंसर आएगा 12 वर्ष। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों लैंग्वेज सेम रहने वाली है। अब ध्यान देंगे इसमें क्या दिया हुआ है। 4 वर्ष पहले P और Q का जो रेशियो है वो 8:3 है, और फिर आगे क्या दिया हुआ है 17 वर्षों के बाद अंतर कितना है 20 वर्ष का। ध्यान रहे यहाँ पे 17 वर्षों के बाद में डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 20 वर्ष का है। ठीक है, कहने का मतलब यदि हम 17 वर्ष बाद देखेंगे तो अंतर 20 का मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि सर अंतर तो 17 वर्ष बाद का 20 का है, तो आज भी 20 का ही होगा, और वर्तमान में अंतर यदि 20 वर्ष का है तो दोस्तों यहां पे 4 वर्ष पहले भी अंतर 20 वर्ष का ही रहेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारा, पहली क्लास में हम देख चुके थे। क्यों, क्योंकि अंतर हमेशा समान रहता है दो व्यक्तियों की आयु के बीच। तो दोस्तों यहां पे अंतर हमें 17 वर्ष बाद हो पहले हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम काट देंगे। अब देखिए अंतर 20 का है तो यहां से अंतर कितना है 8 और 3 में अंतर 5 का, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 20। प्यारे दोस्तों 1 यूनिट कितना बनाएगा 4, 1 यूनिट यदि 4 होगा तो 8 यूनिट कितना होगा 32 वर्ष, और यहां पे 3 यूनिट कितना होगा दोस्तों 12 वर्ष।
लेकिन ये जो 32 वर्ष और 12 वर्ष आयु है ये कब की है? आप कहेंगे जब का अनुपात है तभी की ये आयु मिलने वाली है। ये अनुपात कब का है? 4 वर्ष पहले का। तो मीन्स पी और क्यू की 4 वर्ष पहले की आयु है। हमें चाहिए वर्तमान। तो दोस्तों 4 वर्ष पहले है तो कितना कितना जोड़ेंगे? बिल्कुल आसान है, 4 4 जोड़ देंगे हम, और 4 4 यदि हम जोड़ते हैं तो ये हमें मिलेगी वर्तमान। तो दोस्तों ये मिला 36 और ये मिला 16। अब देखिए रेशियो पूछा है वर्तमान में, तो ये जो आयु मिलेगी ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है भाई। लेकिन दोस्तों यहां पे यदि हम रेशियो के फॉर्म में बांटें तो देखिए काटेंगे तो 4 से उड़ा देंगे, 4 9 36 और 4 4 के 16। तो अनुपात क्या मिला? 9:4। ये अनुपात कब का है? वर्तमान का है, वर्तमान में ही पूछा था। अब P अनुपात क्यों पूछा था तो P का कितना है? 9 और ये कितना है? 4। तो आंसर कितना आएगा? 9:4। ये हमारा दोस्तों आंसर है। मीन्स हमें कोई XYZ की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए दोस्तों, कोई भी सूत्र नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम इसी अप्रोच से सवाल शुरू करेंगे और खत्म भी इसी अप्रोच से करेंगे। मीन्स चैप्टर की शुरुआत भी हमने यूनिट से की थी और लास्ट भी हम यूनिट से ही करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस बार जो अनुपात है वो पहले का दिया हुआ था, अब अनुपात देंगे हम बाद का। फिर हम 3 व्यक्ति वाले भी देखने वाले हैं यहां पे। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 11 वर्षों के बाद, 11 वर्षों के बाद एक है राहुल और एक है मोनू, इनकी आयु के मध्य जो अनुपात है वो है 7:12। ठीक है, 7:12। और फिर क्या दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है कि 15 वर्षों के बाद, 15 वर्षों के बाद जो अंतर है वो दिया हुआ है यहां पे 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष दिख रहा होगा दोस्तों, 25 वर्ष। अब देखिए आप कहेंगे कि सर अंतर वाले सवाल बड़े आसान होते हैं, तो अंतर जो दिया हुआ है वो 25 है, वो कब का है? 15 वर्ष बाद का हो, पहले का हो, वर्तमान का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर हमेशा समान। अब देखिए दोस्तों यहां से अंतर 25 का, तो यहां से अंतर कितना है? 7 और 12 में 5 का, 5 यूनिट 25, तो दोस्तों 1 यूनिट कितना हुआ? 5, और 1 यूनिट 5 तो 7 यूनिट कितना? 35, और 12 यूनिट कितना? 60। तो ये 35 वर्ष हुआ, ये कितना हुआ? 60 वर्ष। लेकिन प्यारे दोस्तों ये कब की आयु है? ये है 11 वर्षों के बाद की है। क्यों? क्योंकि अनुपात 11 वर्षों के बाद का है। अब हमें क्या चाहिए? वर्तमान आयु चाहिए। तो वर्तमान में लाने के लिए कितना कितना लेस कर देंगे? 11 11 लेस कर देंगे। तो ये हमें मिला 24 और ये हमें मिला दोस्तों यहां पे 49 ईयर्स, वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ चुका है। ये जो आयु मिलने वाली है ये कब की है? ये आयु मिलेगी वर्तमान की, वर्तमान आयु। अब यदि आपने किसी ने पूछ लिया कि सर 3 वर्ष पहले का अनुपात कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? वर्तमान आयु ये है और 3 वर्ष पहले का पूछा था, हम 3 वर्ष लेस कर देंगे। और ये कितना मिला? 21, और ये कितना मिलेगा दोस्तों यहां पे 46। अनुपात पूछा था तो अनुपात सरलतम रूप होता है, तो 21:46। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों ये 3 बंदे वाला है। 3 का यहाँ पे लिया है हमने, P, Q और R। अनुपात 3:4:7 है। ठीक है, 3 बंदे हैं, PQR, रेशियो कितना है? 3:4:5 है। कुछ नहीं कहा जाए तो दोस्तों ये जो रेशियो है ये वर्तमान का है। ठीक है, कुछ नहीं कहा जाए तो कब का है? ये वर्तमान का है। फिर आगे क्या दिया हुआ है कि P और R मीन्स P और R की आयु के मध्य अंतर कितना दिया हुआ है? वो अंतर है 20 वर्ष का, अंतर 20 का, लेकिन ये कब का है? 4 वर्ष बाद का। तो यहां पे दोस्तों किस किस का अंतर है? एक तो P का है और दूसरा किसका है? R का। दोनों की आयु के मध्य अंतर 20 वर्ष का है।
कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो आप कहेंगे अंतर की बात हुई है, तो कितने भी वर्ष बाद की बात हो चाहे कितने भी वर्ष पहले की हो, अंतर हमेशा समान रहता है। अंतर यहां से 20 वर्ष का है। और पूछा क्या है दोस्तों? आपसे पूछा है कि 2 वर्ष बाद में Q अनुपात P अनुपात R कितना होगा, ये आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो ध्यान दें, P और R का डिफरेंस देखें, क्योंकि वहां पे अंतर P और R का है, तो यहां से P और R में डिफरेंस कितना है दोस्तों? 3 और 7 में 4 का। आप कहेंगे 4 का है डिफरेंस और वर्षों में कितना है? 20 का। 1 यूनिट कितना बना दोस्तों? 1 यूनिट बना 5। 1 यूनिट 5, तो 3 यूनिट कितना? 15। 4 यूनिट कितना दोस्तों? 20। और 7 यूनिट कितना दोस्तों? 35। ये आयु मिलने वाली है। ये कब का है? P का, Q का, R का, लेकिन ये वर्तमान अनुपात है, तो ये आयु भी वर्तमान की है। हमें 2 वर्ष बाद निकालना है, तो प्यारे दोस्तों 2 वर्ष बाद हम देखेंगे तो सभी में 2-2 जोड़ देंगे। फिर हमें ये मिला 17, 22 और ये मिला है दोस्तों 37। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष बाद अनुपात पूछा था, तो अनुपात सरलतम रूप होता है, तो हमने अनुपात लगा दिया। क्या ये कट रहा है? नहीं। तो क्या आंसर ये ही आने वाला है दोस्तों? नहीं, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले Q है, तो पहले हम Q का लिखेंगे। Q का कितना है? Q का 22 है दोस्तों। फिर हम P का लिखेंगे, P का कितना है? 17 है। और फिर हम R का लिखेंगे, R का कितना है दोस्तों? 37 है। ये ए ऑप्शन मिलेगा। और बी ऑप्शन में आपको 17, 22 और 37 डायरेक्ट देगा। सी और डी कुछ और होंगे, तो हमारा विकल्प ए जाने वाला है। गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहां से 1 नंबर हमें पकाना है। आयु चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो सिंगल क्वेश्चंस भी यहां से गलत नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा कम समय में क्वेश्चन सही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ताकि हम और बाकी के सवालों में बचा हुआ समय वेस्ट कर सकें, उन सवालों को हल कर सकें, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों यहां से जो क्वेश्चन आने वाला है, कितना भी टफ आए कितना भी इजी आए, चंद सेकंडों में हल होने वाला है प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों। यहाँ पे 3 वाले भी हमने देख लिए, 4 वाले भी हम देख लेंगे, इसी प्रकार से हो जाएंगे, 2 वाले भी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट टाइप का दोस्तों, और नेक्स्ट टाइप आपकी गुणनफल पर आधारित प्रश्न। गुणनफल पर आधारित क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं दोस्तों। 2 टाइप हमारे क्लियर हो चुकी, पहली योग वाली और दूसरी है अंतर वाली। दोनों के दोनों टाइप के हर सवाल आपसे हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। अगली टाइप है दोस्तों गुणनफल पर आधारित क्वेश्चंस। यहां से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कैसे करना है डायरेक्ट और कैसे हमें करना है XYZ से, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर वो लिखना है सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या है, एक तो अशोक है और दूसरा कौन है, सचिन। अशोक और सचिन के आयु के मध्य अनुपात कितना है दोस्तों, 2:5। लेकिन इनके आयु का क्या है, गुणनफल, वो कितना है, 40 है। तो दोस्तों यहाँ पे गुणनफल जो कितना दिया हुआ है वो है 40। और फिर पूछा क्या है कि 3 वर्ष बाद सचिन की आयु क्या होगी, ये हमें बताना है प्यारे दोस्तों। तो देखिए यहां पर करना क्या है, गुणनफल दिया हुआ है 40। इससे पहले वाले सवालों में दोस्तों यहां पे योगफल दिया हुआ होता था, मींस योग दिया हुआ होता था। दूसरी टाइप में अंतर दिया हुआ होता था, और तीसरी टाइप में गुणनफल। पहले में योग दिया हुआ होता था तो हम योग करते थे, अंतर दिया हुआ होता था तो हम अंतर करते थे। अब गुणनफल दिया हुआ है तो दोनों का हम गुणा करेंगे प्यारे दोस्तों, और गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। 10 यूनिट कितना, 40। 1 यूनिट कितना है दोस्तों, 4। अब प्यारे दोस्तों 1 यूनिट 4, तो 2 यूनिट 8 और 5 यूनिट 20। ऐसा करना गलत होगा। क्यों गलत होगा, ध्यान से सुनिए। देखिए यदि आप 1 यूनिट 4 रखते हैं तो 2 यूनिट कितना बना हमारा, 8, और 5 यूनिट कितना बना हमारा, 20। दोस्तों आप कहेंगे अशोक कितने का, 8 का है, और सचिन कितने का, 20 का है। क्या इन दोनों की आयु का गुणनफल हमें 40 मिल पाएगा दोस्तों? यहाँ पे 8 ये 20 कभी भी 40 नहीं मिल पाएगा। तो हमें क्या करना है, ध्यान दें, यहाँ पे 20 और 8 नहीं, मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू 4 नहीं होगा, तो होगा क्या, वो ध्यान दीजिए दोस्तों। 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के बावजूद बात गुणनफल की करें, और बंदे यहाँ पे 2 हैं, कैंडिडेट कितने हैं, 2 हैं, तो हमें रूट लेना है, ठीक है।
3 होंगे तो हमें क्यूब रूट लेना है, 4 होंगे तो हम 2 बार रूट ले लेंगे। तो देखिए 1 यूनिट कितना बना 2, और 1 यूनिट 2 बना, तो अब हमारा कितना होगा 2 यूनिट 4, और 5 यूनिट कितना होगा यहां से 10। तो ये 4 वर्ष का होगा और ये कितने का होगा 10 वर्ष का। लेकिन प्यारे दोस्तों ये वर्तमान में है। 3 वर्ष बाद पूछी थी सचिन की, तो भाई सचिन 10 का है, 3 वर्ष बाद सचिन कितने का 13 वर्ष का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्यों हमने रूट लिया, इस बात को समझिए। यहां पे दोस्तों अशोक है, यहां सचिन है, यहां 2:5 है, और यहां पे जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 40। प्यारे दोस्तों यहां पे हम लिख सकते हैं इसको 2x और इसको लिख सकते हैं 5x। ठीक है, इन दोनों का गुणा करें तो यहां पे दोनों का गुणा करेंगे तो 2x गुणा 5x, और गुणा करने पे दोनों की आयु का गुणा करने पे कितना 40। अब देखिए प्यारे दोस्तों 5 गुणा 2 करेंगे तो कितना 10, x गुणा x 2x, दोस्तों नहीं, x गुणा x स्क्वायर। काफी बच्चे गलती करते हैं, x गुणा x स्क्वायर होगा बराबर में कितना 40, x स्क्वायर बराबर में 40/10 कितना 4। हमें x का मान चाहिए दोस्तों, और x का मान मिल जाएगा तो आप यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे x का मान हम निकालेंगे तो ये x इन रूट में होगा 4, और कंप्लीट कितना बना 2। अब देखिए दोस्तों x का मान 2 आ चुका है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 गुणा 2 कितना मीन्स 4 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 5 गुणा कितना भाई 2, ये कितना हो जाएगा 10। तो ये 10 वर्ष का होगा और ये कितने का 4 का। लेकिन ये कब का है, वर्तमान होगी, वर्तमान आयु। हमें बताना है 3 वर्ष बाद, तो प्लस कितना कर देंगे 3, तो ये 13 वर्ष आ जाएगा। ये इसका दूसरा तरीका था। लेकिन प्यारे दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार से हमें नहीं करना है, डायरेक्ट करना है हमें। 2 का हमने बता दिया है, अब हम नेक्स्ट सवाल 3 वाला लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट सवाल क्या होगा दोस्तों, देखिए आशा, राम और बापू 3 व्यक्ति हैं और इनकी आयु के मध्य अनुपात है 3:5:2, और इनका जो गुणनफल है वो कितना है 240। पूछा क्या है आपसे, कुछ भी पूछा जा सकता है। मीन्स इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, 8-10 वर्ष बाद में इनकी आयु क्या होगी, 19 वर्षों के बाद इनकी आयु के मध्य अंतर कितना होगा। चलो आपसे यही पूछ लिया एक क्वेश्चन कि भाई 21 वर्षों के बाद किसकी, बापू और आशा। ठीक है, बापू और आशा की आयु के मध्य अंतर कितना होगा। प्यारे दोस्तों ये बताना है, बापू और आशा मीन्स ये बापू है और ये आशा है, अंतर बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे गुणनफल है 240, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हम गुणनफल करेंगे तीनों का, तो 5 दूनी 10 और 10 गुणा 3 30, तो 30 यूनिट का वैल्यू कितना है 240। प्यारे दोस्तों 1 यूनिट का वैल्यू कितना 240/30, 0 से 0 3 से काटेंगे तो 8 बार, 1 यूनिट 8। लेकिन बंदे 2 होते हैं तो हम रूट लेते हैं, बंदे 3 हैं यहाँ पे तो हम क्यूब रूट लेंगे। मीन्स क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3 मीन्स 8 के 3 टुकड़े करेंगे बराबर बराबर के, तो 8 के 3 टुकड़े करें तो यहां से देखिए 2 से 4 और फिर 2 से फिर 2 और कितना मिला। इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, बिल्कुल बारीकी से समझिए, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए दोस्तों यहां पे करना क्या होता है, रूट के अंदर क्यूब रूट के अंदर 3 है, ये कहता है कि अंदर जो आई है ना संख्या वो 3 समान संख्या आने पे मैं हट जाऊंगा, उनमें से एक बाहर ले लेंगे। तो 3 जोड़े बन चुके हैं, एक बाहर, तो एक यूनिट कितना बना 2। मीन्स यहाँ पे क्यूब रूट 8 का वैल्यू कितना 1 यूनिट 2, और 1 यूनिट 2 बना। तो अब ध्यान से सुनिए 21 वर्षों के बाद किस किस का, बापू और आशा। अंतर पूछा था तो दोस्तों अंतर तो हमेशा समान रहता है, तो चाहे वर्तमान की बात करें चाहे कुछ वर्ष बाद की बात करें। तो देखिए आशा और बापू का अंतर कितने यूनिट का है, 3 में 2 में, आप कहेंगे 1 ही यूनिट का है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 2, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 2 वर्ष। अब यदि इनकी वर्तमान आयु पूछी होती तो क्या करते, 1 यूनिट 2, तो 3 यूनिट कितना 6, 5 यूनिट कितना 10 और 2 यूनिट कितना 4। मीन्स अभी बच्चे ही हैं, ये नाम से बड़े लग रहे होंगे प्यारे दोस्तों। ये 6 वर्ष का हुआ है, ये 10 वर्ष का और ये 4 वर्ष का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों।
आज की क्लास इतनी रहेगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो टाइप है वो इंपॉर्टेंट टाइप आने वाले हैं, थोड़ा सा लेवल भी रहेगा उनमें, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो बच्चे नए हैं, और हाँ लाइक जरूर कीजिए यदि क्लास अच्छी लगी हो तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।